Hello दोस्तों, my name is Aryan Chhetri and you are seeing your one copywriter. एंड मैं पहले आपको बोल दे रहा हूँ यार, है ना, अगर आपको बैकग्राउंड में पंखे की आवाज़ आ रही है तो आई एम वेरी वेरी सॉरी माई फ्रेंड्स, है ना. मैं पुलिस क्वार्टर में रहता हूँ, जस्ट फॉर रेफरेंस आई एम टेलिंग. पुलिस क्वार्टर में दे डोंट अलाउ AC एंड दे अलाउ कूलर्स, बट आई एम नॉट यूजिंग अ कूलर बिकॉज दिस रूम इज़ वेरी वेरी स्मॉल. तो मैं यूज़ नहीं कर सकता. दूसरे रूम में मुझे जाना होगा जहाँ पे लाइटिंग इज़ नॉट सो गुड. तो दैट्स वाई आई एम स्वेटिंग, थोड़ा स्वेट भी आ रहा होगा. प्लीज़ डू नॉट माइंड. ओके दोस्तों, एंड लेट्स जंप इनटू द वीडियो. जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा कि टाइम एफिंग मैनेजमेंट. व्हाई इज़ द टाइटल सेट in such a way? Is it to attract clients? Is it to attract viewership? Yeah, it's a part of it. But reality यही है कि as a 20-year-old entrepreneur, है ना, the reality is such. The reality is equivalent to the title. Why effing management? Because at the end of the day you get frustrated. 24 घंटे कम पड़ते हैं to complete the tasks that you have set for yourself the previous night. तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है एंटरप्रेन्योरशिप में, क्योंकि टू बी रियली ऑनेस्ट विथ यू, आई डू ऑलमोस्ट 3 बिजनेस मीटिंग्स अ डे. 3 to 4 बिजनेस मीटिंग्स तो होता ही है, और एक बिजनेस मीट आपका 45 मिनट्स to 1 hour लेता ही है, बिकॉज दे वॉन्ट, माई क्लाइंट्स वॉन्ट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग कि क्या कौन सा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करोगे, व्हाट आर द आउटपुट दैट यू आर प्रेडिक्टिंग फ्रॉम दैट मार्केटिंग रिसर्च. उसको समझाते समझाते बहुत सारा टाइम निकल जाता है, और उसके लिए भी अलग से टाइम डेडिकेट करना होता है. फिटनेस के लिए अलग से टाइम डेडिकेट करना होता है, फैमिली के लिए अलग से टाइम डेडिकेट करना होता है, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग टाइम डेडिकेट करना होता है. बट होता ये नहीं है कि एवरीथिंग गोज़ टू आवर प्लान. ऐसा नहीं होता है. मेरे प्लान के अकॉर्डिंग जाएगा तो जाएगा, 40% जाएगा, 60% सडन होता है. मतलब कि मतलब वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि क्या होता है. जैसे कि मैं आई एम सिटिंग, है ना, आई एम वर्किंग इन माई लैपटॉप. अब क्या होता है, बीच में कोई गेस्ट आ जाता है घर में. गेस्ट आ गया तो क्या हो गया, आपको उठ के, अब क्योंकि घर में अकेले हैं तो उठ के क्या करना होगा, उन्हें देखना होगा. ऑब्वियसली उन्हें केटर करना होगा. आई हैव टू केटर सम ऑफ माई टाइम टू देम. ऐसा तो नहीं कर सकते कि अरे भगिए आप मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, ऐसा नहीं कर सकते. थोड़ा उन्हें भी चाय पानी बिस्किट पूछ के उन्हें भी थोड़ा केटर करना होगा. दैट थिंग्स कभी कभी हो जाता है कि दोस्त आ गए, घर में दोस्त आ गए, है ना, स्कूल के दोस्त ऑब्वियसली आते होंगे, विजिट करते होंगे आपको भी कभी कभी. अब नहीं किया जा सकता कि भाई तुम निकल जाओ, है ना, कि मैं काम कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ. उन्हें तो वो तो अब दोस्त जब आते हैं वो तो अलग ही माहौल हो जाता है. घर में बैठ के गेम वेम खेलना चालू कर देते हैं, आप मना भी नहीं कर सकते. जोकिंग वोकिंग वो सब चलता है. तो इसीलिए आपका टाइम, है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. लाइक 60% डजंट गो बाय द वे, by your way. So you have to do is what you have to make yourself more flexible. टाइम मैनेजमेंट ऐसा हो जाता है ना एंटरप्रेन्योरशिप की कि आप 4 घंटा सोते हो और आप 20 आवर्स यू वर्क, और फिर भी आपको टाइम कम पड़ता है. लाइक इफ़ आई विल शो यू व्हाट आर माई टू डू लिस्ट राइट नाउ. 50 टास्क वो देयर कि मेरा लैपटॉप में है. एक सॉफ्टवेयर है जो मुझे नहीं समझ में आता, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा. 50 टास्क आर देयर फॉर टुडे. आई कंप्लीटेड 40 ऑफ देम. अभी हो रहा है रात का 11:30 बज रहा है अभी रात को. 10 टास्क आर स्टिल पेंडिंग, और उन 10 टास्क में से 2 टास्क आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कब उठूँगा और कब काम करूँगा, क्योंकि उठना मुझे तो है 5 बजे. सब्जी वब्जी लेके आना होता है सुबह को, अर्ली इन द मॉर्निंग. इट्स फ्रेश, इट्स गुड फॉर एक्सरसाइज, इट्स एवरीथिंग इज़ जस्ट एक्टिव हो जाता हूँ मैं 5 बजे उठना होता है. बज रहा है 12:30 बजे, 10 टास्क पेंडिंग है जो कि होगा कल, बैकलॉग होगा कल.
ऐसा होता है। तो एक फ्रस्ट्रेशन का पॉइंट हमेशा रहेगा ही रहेगा कि कभी ख़त्म क्यों नहीं होता। और इफ़ यू आर इन एन एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी देन इट्स ओके, डोंट वरी, टू डू लिस्ट विल नॉट बी कंप्लीट एंड थिंग्स विल नॉट गो बाय योर वे। स्पेशली टाइम तो भाई छोड़ ही दो, टाइम तो एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए कि टाइम आपके हिसाब से चलेगी, टाइम अपने हिसाब से चलेगी। एंड सेकेंड थिंग इज़, एंटरप्रेन्योर बनने के बाद यू हैव टू लूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। वाई? बिकॉज एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियो, ड्रीम्स एक्सपेक्टेशंस रियलिटी, जो आप चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे ही है, कि entrepreneurship is a marathon. It's like a marathon. It's not like a 100 meter, 200 meter, 400 meter sprint where you put energy at once. It's like a marathon where you run slowly over a long period of time without getting results. You get results after a long period of time, but that results sustains you for the rest of your life. And let me tell you this, okay? मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि in order to become good at entrepreneurship, you have to lose the concept of time. Why do you have to lose the concept of time? Because you do the things until the job is done. Time doesn't matter कि आप 1 हफ्ता लगा रहे हो उस चीज़ में, 2 हफ्ता लगा रहे हो, 3 हफ्ता लगा रहे हो, but you are completing that thing, that particular thing. You are not quitting in between. ये चीज़ मैंने पहले भी किया था। लाइक इफ़ यू आर विथ मी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, यू विल नो कि मैंने एक द चाइल्ड माइंडसेट चैनल एक चालू किया था। मैंने क्विट किया बिकॉज आई थॉट व्हाट अदर पीपल विल थिंक ऑफ मी। इट वॉज द मोस्ट स्टूपिड डिसीजन दैट आई हैव एवर मेड। But let me tell you something, okay? I have read billionaires and millionaires, a lot of them, like 50 other billionaires, whether be it Warren Buffett, whether be it Jeff Bezos, whether be it Robert Kiyosaki, whether be it Napoleon Hill, whether be it George Clooney, whether be it George Soros, whether be it Ray Dalio. ये सब आपका billionaires है, okay? They know life more than you do. All are above 50 years old with grey hairs, with experience. What they say is, don't focus on money making, but rather focus on the skill set, improving your skill set. Skill set of what? Skill set of money making. Two are both different things. एक है आपका money making, एक होता है skill sets of money making. पहले वाले चीज़ में you have to work till you are 60, till you are 70 to earn money, okay? आपको तभी भी खटना ही होगा, उसके बाद भी आपको खटना ही होगा to earn money. सेकेंड जो आपका चीज़ है द स्किल सेट्स ऑफ अर्निंग मनी, उस पर आपको क्या करना होगा? यू डोंट हैव टू वर्क, इट्स लाइक पैसिव इनकम. आप यू पुट इन 10 years ऑफ योर टाइम, देन 30 years 40 years वो आपको पे करेगा, बिकॉज यू हैव वर्कड 10 years इन साइड दैट थिंग. दैट इज़ द थिंग. what can we get from here? We can understand that time is just a concept. In entrepreneurship we have to lose that concept, okay? अब जो थर्ड पॉइंट आता है, जो थर्ड पॉइंट में जो मैं बात करूँगा वो है एज मैन, if you are starting entrepreneurship then it's the absolute best thing, because time management, you will master time management after you practice entrepreneurship. You are going to master it at all cost. I know it and I know it. ये आता ही आता है यार, ये आता ही आता है. टू डू लिस्ट आपको क्रिएट करना ही होगा in order to be productive. Without to-do list, you just can't go to the battle. It's like going to the battlefield without taking swords and arrows and bows and all those stuff that are required in war. To-do list is that. Time management is that. Communication skill is that. Money making is a skill set that you have to acquire. ये सभी तो फैक्टर होता है ना एंटरप्रेन्योरशिप की. और मुझे ऐसा लगता है कि बॉयज़ को, men should practice entrepreneurship because it makes them so much busy that they don't think
अनप्रोडक्टिवली इन द सेंस कि आजकल की दुनिया में मैं देखता हूँ मैन आर वेरी वेरी वीक. ओके, दे what they do is they see obscene things in the internet, they fap and they feel sad about their life. They eat and they feel sad about their life. They don't exercise and they feel sad about their life. They feel sad because the girl they like don't like them back. This is the kind of condition. और entrepreneurship ने मुझे completely change किया है यार, literally. Like from a consumer I became a producer. From earning money from a client, I became the one who pays someone to feed their family. So that is the shift in responsibility that has occurred in me. And I will request you to do the same. है ना? टाइम मैनेज करो. जनरली होता तो नहीं है, बट कोशिश करो टाइम मैनेज करने का. टू डू लिस्ट, क्रिएट टू डू लिस्ट like I am doing it on a regular basis. है ना? Work like hell, pray, improve your spirituality, improve your communication with your girlfriend, spouse, wife, whoever, with your children. It's going to make you a better man. It's going to make you a better person. अब वो अलग बात है कि अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ बेटर कम्युनिकेशन विथ माई लव्ड वन, बिकॉज मेरे पास उतना समय ही नहीं मिल रहा यार. मैं बोला तो like 20 hours I put into my work and I fall short of 20 hours. 20 hours मुझे कम लगते हैं. अगर मुझे ये भी पता है कि मैं अगर 24 hours का 24 hours ही दूंगा काम को, तभी भी मुझे वो कम पड़ेगा. आई गारंटी दैट. वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा. तो इसीलिए मैं यही बोलूँगा सबको कि work until you get the results. Join entrepreneurship. Come, it's hard, it's a lonely, it's a risk-taking process, but the results are going to make you to a highest potential man, to a man that is undefeatable in every realm. You will have self-belief more than anyone in this world. What else do you need, man? You need women? वुमेन तो हमें चाहिए, बट वो तो बाद में आते हैं ना यार. जो तो प्रायोरिटी लिस्ट में इफ़ यू आर कीपिंग यू वुमेन एट योर टॉप, डिस्ग्रेस टू यू एज अ मैन ब्रो. लाइक वर्क. और इसी के साथ आज का इस वीडियो को हम लोग कंक्लूड करते हैं, है ना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. शायद ऊपर में आपको लिंक्स भी दिखेंगे. सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वी विल सी. हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिस वीडियो का टाइटल अभी तो डिसाइड नहीं किया, बट आई एम गोइंग टू डिसाइड इट वेरी सून. थैंक यू सो मच. मीट यू सून.